है कहाँ पे लेकिन यार इसमें मैं तो भूल गया यार इसमें तो। अच्छा हाँ कॉफी का चलो एग्जांपल कंटिन्यू करते भाई। देखो तुम हुआ क्या भाई, तो हमारा हुआ क्या था, जो कॉफी था ना भाई ओ भाई सुनो सुनो सुनो, जो कॉफी था ना भाई, कॉफी में हुआ क्या, हमने ना भाई जो छोटू सा पाउडर वाला कॉफी था उसकी कंडक्टिविटी निकाल ली, दूध की कंडक्टिविटी निकाल ली, चीनी कंडक्टिविटी निकाल ली, तीनों को जोड़ दिया, हमारे एक गिलास कॉफी की कंडक्टिविटी आ गई भाई। तो इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? तो भाई याद रखना, अब मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, जो कैटायन की कंडक्टिविटी है अनायन की कंडक्टिविटी है, दोनों को जोड़ दो तो आपके सॉल्यूशन की भाई कंडक्टिविटी आ जाएगी भाई। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अगर सॉल्यूशन की मतलब इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपने कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप कैटायन की कंडक्टिविटी निकालिए, एनायन की कंडक्टिविटी निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई भाई उसे क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे भाई? कंडक्टिविटी बोलेंगे भाई। समझ आया कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत तो बताओ यार। इसमें ना कहीं अल्फा का यूज आता है यार, सुनने में आया अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट रहता है क्या भाई? मैंने गलत लिख दिया आई थिंक। सही लिखा है क्या? सही है यार, मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई भाई। समझ में आ गया? अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट होता भाई। लैम्डा बराबर मतलब अल्फा बराबर क्या होता है भाई? लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट होता भाई। कोई दिक्कत हो रहा भाई? नहीं भाई, बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो भाई ये हमारा लॉजिक आता है कि अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट होता है। ठीक है भाई? आउटपुट क्या है मैं बताता हूँ, देखो सुनो भाई। ना ये जो है ना, ये तुम्हें डराने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो मैं बताता हूँ, लैम्डा एम नॉट दे देते हैं आपको, ठीक है, के दे देते हैं आपको, ठीक है, एम दे देते हैं, मोलरिटी दे देते हैं, ठीक है, और पूछते हैं लैम्डा एम ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, मतलब फाइंड आउट कीजिए यार, हिंदी मीडियम में ज्ञात कीजिए बोलते हैं यार। सुनो तो k इंटू 1000 बटा एम, के दिया एम दिया, इससे लैम्डा एम निकल जाएगा तो डायरेक्ट निकलेगा भाई। मान लो अल्फा निकालने को बोल देंगे, ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है भाई, थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। तो इन दोनों का यूज करके लैम्डा एम निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड करके अल्फा निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं? इस तरीके से इसका यूज करना, इन दोनों का मिक्सअप करके क्वेश्चन बन जाता है भाई। समझ आया? कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत वाहियात सवाल बनता है, इतना आसान बनता है ना, क्या बोलो यार। इसे आंख बंद करके कर दो इसका सवाल। समझ में आएगी नहीं भाई? हाँ देखो भाई, कैटायन और एनायन का एकदम सिंपल सा लॉजिक आता है। क्या आता है? लैम्डा ए बी आ गया यार से यार, कब तो गला सूखने लग गया यार, बहुत ज्यादा हो गई देर चिल्लाते चिल्लाते भाई। देखो सुनो, लैम्डा ए बी बराबर क्या होगा, मान लो ये आपको दिया हुआ है तो भाई भाई भाई, भाई गुना हो गया फिर से भाई। मान लो सुनो, ए प्लस और बी माइनस अगर हमें दिया हुआ है तो दोनों को एड ऑन करके आप ये बना लोगे, नहीं बना लो लैम्डा ए बी बना लोगे भाई? सोच के देखो, ए प्लस और बी माइनस इन दोनों को जोड़ के लैम्डा एम निकाल लोगे भाई। सुनो यही मार्केट में थोड़ा सा फिर से चेंज आ गया। आपको क्या बोलेंगे, मान लो ये आपको दे दिया, ठीक है, और लैम्डा एम नॉट आपको दे दिया, और आपसे बोलेंगे अल्फा ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों की कंडक्टिविटी दे रखे हो, इन दोनों को जोड़ के ये निकाल लोगे भाई। कॉमन सेंस की बात है, निकाल लोगे ना भाई। इन दोनों को निकाल के भाई, दोनों को डिवाइड करके भाई अल्फा निकाल लोगे ना भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, समझ आ गया भाई। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है भाई फराडे लॉ। फराडे लॉ इज अ टोटल कॉमन सेंस लॉ। फराडे लॉ इज आल्सो नोन एज कॉमन सेंस लॉ। ठीक है भाई? एग्जाम में मत लिख देना, एक तो तुम लोग भरोसा नहीं है, पता चले पॉइंट बढ़ाने को कुछ मिल नहीं रहा। इट इज आल्सो नोन एज कॉमन सेंस लॉ। हाँ भाई, ओ भाई, राधे राधे यार, ओए इधर जान दो यार। ओए फराडे फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं भाई, ध्यान से देख लो यार, थोड़ा सा ही बचा है, चुन्नू उन्नू से बचा, देख लो जल्दी से भाई। देखो सुनो, अगर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है भाई, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, भैया कैसे पता लगाते हैं आप डैनियल से भाई हिंट के लिए समझ सकते हैं, चाहे तो याद रखने के लिए जबरदस्ती का लॉजिक लगा सकते हैं। जो डैनियल सेल था उससे जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा एनोड पे भाई डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा भाई? उसे मैं क्या क्या बोलूंगा भाई? इसे मैं क्या बोलूंगा? चार्ज बोलूंगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास। तो यही बात इन्हें अंग्रेजी में बोल दिया, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं साइन हटा दूं तो एम बराबर जेड क्यू आ जाएगा भाई। यहाँ पे अब बोलो भैया एम तो निकालेंगे, चार्ज निकाल लेंगे भाई, ये जेड कैसे निकालेंगे? और इसके लिए एक चीज और भाई, फिजिक्स में पढ़ाई होगा तुम लोगों ने भैया, अब फिजिक्स मत बोला भैया, आई बराबर क्यू बटा टी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यू बराबर कहा जाएगा भाई? आई टी आ जाएगा भाई। तो एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी। भाई इसे देख के तो मैथ वालों का सपना याद आ जाता है, एम बराबर एन आई टी भाई, एम बराबर जेड आई टी भाई। ठीक है, अब बोलो भाई सुनो, करंट निकल जाएगा भाई, टाइम निकल जाएगा, ये टी क्या है? टेम्परेचर। हाँ भाई देखो, हाँ भाई टाइम है भाई, वो टाइम जो निकलता जा रहा है भाई। जेड, जेड बराबर ई बाय एफ। अब बोलो होश, एफ तो पता है 96,500 होता
भाई ई का कैसे करेंगे भाई, ई का कैसे करोगे, तो ई का क्या करोगे m बटा n, ध्यान दो जाओ, m मतलब मोलर मास, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ट्रांजेक्शन होता है ना भैया उसको हम n बोलते हैं भाई, समझ आया। तो ई बराबर क्या हो गया बेटा, मास बटा m हो गया। अब मोलर मास तो निकालना आता है ना भाई, इससे हमारा ये पार्ट निकल जाएगा भाई। कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया बात। तो यही बात बोली थी फैराडे फर्स्ट लॉ ने कि जितना मास होगा ना भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत होता है भाई, है ना। अंग्रेजी में डेफिनेशन एक बार इसकी रीड कर लेना फ्रॉम नोट्स, क्लियर हो गया भाई। भाई कोई दिक्कत बेटा नहीं, पक्की बात, चलो सही है यार भाई, सीरियसली यार। अलशिफा बोल रही थी कि यार सोम यार भैया केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही भाई, अलशिफा झूठ बोल रही है, अलशिफा देखो क्या बोल रही हो। ओह भाई मैं नहीं सुनता भाई, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। सुनो भाई, देखो भाई मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ, भाई देखो सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूँ भाई, कॉमन सेंस की बात है। इन्होंने बोला था दो चीजें ले लो आप, ठीक है, एक एम ए ले लो, ठीक है, एक एम ए ले लो, एक एम क्या ले ले, बी ले ले क्या, चलो एम टी ले लेते हैं भाई, ठीक है भाई, क्या लेते हैं भाई, एम टी ले लेते हैं भाई, ठीक है भाई। हुआ क्या, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो जेड आई टी होता है, तो आई टी तो भाई मेरे हाथ में भाई, मैं भाई दोनों में सेम बैटरी लगाऊंगा भाई तो भाई अगर सेम बैटरी लगाऊंगा तो भाई सेम करंट आएगा ना भाई, दोनों में करंट क्या आएगा भाई, सेम आएगा। अब सेम अगर करंट आएगा भाई दोनों में, तो भाई आईओटी तो सेम सेम हो गया भाई, इसमें जेड ए हो जाएगा, इसमें जेड टी हो जाएगा भाई, दोनों को डिवाइड करते हैं क्या भाई, डिवाइड करते हैं, तो आई टी से आई टी कैंसिल, आई टी से आई टी कैंसिल भाई, क्या, अरे भाई यार देखो अपना क्या बचा, जेड अपॉन में टी बचा भाई। देखो अगर जेड को मैं फर्दर खोल दूं भाई तो क्या हुआ, ईटी अपॉन में एफ आएगा, यहाँ भाई 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 गुना हो गया यार, ई अपॉन में एफ आएगा, ईटी अपॉन में एफ आएगा, एफ से एफ कैंसिल, क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई इनका रेशियो जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा तो भैया एम ए अपॉन में एम टी इक्वल टू ई अपॉन में ई टू, तो इनका जो रेशियो होता है भाई, इक्विवेलेंट जो रेशियो होता है वो क्या होता है भाई, वो बराबर होता है भाई, समझ आया कि नहीं। इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है, समझ आया कि नहीं भाई। तो एम ए अपॉन में एम टी इक्वल टू ई अपॉन में ईटी, तो भैया यही बात बोली थी किसने, फराडे ने, सेकंड लॉ भाई, फराडे के सेकंड। उसका हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस आता है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भाई बड़ी प्यारी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, कि भाई किसी मेटल को हम प्योर करने के लिए यूज करते हैं भाई, बैटरी का यूज करके एक्सटर्नल, ठीक है भाई, मेटलर्जी वाला पार्ट है उसे आपने रीड कर लेना भाई, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज है, एनोड पे रिएक्शन तोड़ना, कैथोड पे तोड़ना, करके बताएं क्या, वो लोग खुद करना बोल तो देते थे, उसका करवाना तो हमको ही पड़ता। ओ भाई देखो भाई एक बार की बात है, ऐसा कुछ हुआ करता था, लब्बी इधर जान दो यार, क्या कर रहे हो यार लब्बी यार, तुमको यार मतलब क्या बोले यार, समझ रहे हो। हाँ भाई देखो मैं थोड़ा सा सेपरेट आके बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, छोड़ो भाई भाई देखो, हेलो भाई देखो भाई सुनो भाई, देखो 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 इसमें हुआ क्या, अब जैसे इधर NaCl है भाई, NaCl है, अगर NaCl को भाई मैं तोड़ दूंगा तो मुझे पता है भाई, है ना, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस आ जाएगा भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। अगर मैं NaCl को तोड़ दूंगा तो बेटा Na प्लस प्लस Cl माइनस आ जाएगा, समझ आया कि नहीं बेटा। फिर होगा क्या, जो ये Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा है ना बेटा, वो Na को लेना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और उसके बाद जब भाई वो Na जो देखो जो Na वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा वो Na बना देगा, क्या बना देगा, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ध्यान रखना है बात। और जो Cl माइनस है समझ लो ना, वो भाई Cl2 गैस बना देगा भाई, ठीक है। तो भाई Cl2 गैस तो उड़ जाएगी, रह जाएगा उसमें खाली Na, समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो इससे हुआ क्या, तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है भाई यार क्या कर रहे हो यार भाई, सुनो पढ़ा दो यार, ओ सुनो, तो जो NaCl है ना भाई, जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से Cl उड़ गया, सोडियम बच गया भाई, तो चाहिए था खाली, तो भाई जो बीकर में जो चाहिए था वो तो फाइनली हमें मिल गया ना, तो बीकर में खाली सोडियम बच गया। क्या हमने मेटल को अपने प्योर कर लिया भाई, एकदम प्योर कर दिया भाई। तो ये हमारा तरीका होता है भाई, समझ आया, ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसका बेस्ट है बैटरी, है ना भाई, बैटरी अपने लोग नहीं करेंगे भाई अभी, समझ आया कि नहीं भाई, बैटरी अभी नहीं करेंगे भाई, ये समझ आया कि नहीं भाई, इतना बोलो जल्दी बोलो यार भाई, टाइम नहीं है यार, आगे के भाई एकदम क्लियर है क्या भाई जाहिद, एकदम क्लियर भाई, यही तो चाहिए। चलो हो जाए 60 सेकेंड, हो जाए एक बार 60 सेकेंड, हाँ भाई, हाँ चलो देखते भाई, है ना, ऐसा चलो टाइम लगा करते देखते कितनी देर में खत्म हो, लेकिन तुम लोग को इधर ध्यान देना भाई, ठीक है। हाँ टाइम दे बाद में भाई 60 सेकंड ऊपर होता तो भाई क्या गुना थोड़ी हो गया भाई, लेकिन तुम लोग को ध्यान देना, ठीक है भाई, है ना भाई।
चलो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें सेल पढ़ता क्या हमसे पढ़ा था बेटा, हमारा सबसे पहले था गैल्वेनिक सेल। अगर हम उसमें जेडन और कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज करते तो फिर हमारा डैनियल सेल बन जाता था। डैनियल सेल में हमारी जो एनोड और कैथोड की रिएक्शन थी उसमें क्या होता था, जो जेडन था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, जेडन 2++2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बेटा कॉपर हो जाता था। उसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था जिसका काम होता था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद बेटा हमारे सर्किट को कंप्लीट करना, इसका हमारा काम हुआ करता था। उसके बाद बेटा हमने बात की थी सेल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमारा पहले एनोड आता था, उसके बाद हमारा कैथोड आता था। उसके बाद हमने इसमें बात करी थी किसकी बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। उसमें बोला था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट साइन अपोजिट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा फॉर्मूले पर डेल्टा जी की जिसमें बताया था हमने अगर स्मॉलर देन 0 तो बेटा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होती है। उसके बाद हमने उस पे एनर्जी इक्वेशन बात करी थी जिसमें हमारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग पी अपॉन में आर होता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो केसी बन जाता था और कुछ नहीं था। ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती थी, ई नॉट सेल हमारा क्या बन जाता था, केसी बन जाता था। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने सीधी सी बात करी थी अपने एसएचई की बात करी थी। एसएचई में क्या होता है, हमने बोला था भाई आईयूपीएसी ने बोला था कि उसको आप 0 मान सकते हैं। 0 मानने के बाद क्या होगा भाई, उसका पोटेंशियल हमारा 0 का दूसरा हमारा बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक होने के बाद मैंने कंडक्टेंस वगैरह बात करी थी जिसमें हमने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है लैम्डा m = k × 1000 टाइम होता है जिसमें कि हमारा क्या होता था, कंडक्टिविटी होता था, m हमारा मोलैरिटी होता था। इसमें हमने मेन चीज बताई थी कि अगर आप वैल्यूएशन करते हो भाई कंडक्टिविटी जो हमारा डिक्रीज हो जाता था। उसके बाद हमने इसमें बात करी थी कोलार स्टोरेज जिसमें हमने बताया था कैटायन और आयन के सम के बराबर हमारा इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला होता था। मेन हमारा क्या होगा, अल्फा बराबर लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नॉट हो गया। उसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ बात करी थी जिसमें हमारा क्या था, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q आया था जिसमें हमारा फॉर्मूला आया था m बराबर ZIT आया था। उसके बाद सेकंड लॉ की बात करी थी जिसमें हमारा जो रेशियो था वो दोनों का रेशियो बराबर आया था। चैप्टर खत्म भाई, 1.5 मिनट भाई, है ना भाई। लेकिन चलो छोड़ो अरे नहीं सुनो, अरे सुनो भाई, देखो सुनो, इसमें ना हमने डैनियल सेल की आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन बतानी थी, इस वजह से हमने थोड़ा सा वो रखा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई। हाँ, इसमें हमारा खाली बैटरी वाला पार्ट बच गया। अब भाई बात करते हैं प्रेडिक्शन खेलते हैं। देखो भाई फराडे के दोनों लोग भाई स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। मैंने जिस तरीके समझा मुझे लगता है आप इसमें अटकोगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल फिक्स है भाई, नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। भैया सुनो 2-3 न्यूमेरिकल लगा लेना नस्ट इक्वेशन के, सेम आता यार, हर बार सेम आता भाई, कुछ चेंज नहीं करते यार, कुछ भी चेंज नहीं करते। दूसरा डैनियल सेल भाई करके चले आना, डैनियल सेल के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका सॉल्ट ब्रिज टाइप का। ठीक है, ऐसा चीज पूछ सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, कोलार स्लो पे क्वेश्चन रहेगा जो हमने अभी बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब बैटरी तो रहेगा ही रहेगा, कभी बोलते बैटरी नहीं पूछेगा भाई, बैटरी तो याद कराई थी ना भाई, समझ में आएगी ना, बिहाइंड द सीन समझ लो ना भाई, बिहाइंड द कैमरा बताया तुमने। कोई दिक्कत होता भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई, अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, समझ में आएगा कन्हैया पूरा। चलो ठीक है, बात करते भाई केमिकल काइनेटिक्स। हाँ भाई, भाई टारगेट से 10 मिनट लेट हो गए अपने लोग। अच्छा सुनो, जितना हमने 20 मिनट सोचा मतलब 30 मिनट लग गए इसमें लगभग हमारे। भाई एक बात आओ, एक चीज पूछे, खाली यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाने का मतलब नहीं बनता भाई, सबको समझ आ रहा है ना भाई, इसका फायदा हो रहा है ना तुम लोगों को भाई, अगर फायदा ना हो तो हमको बता देना, फालतू में यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, क्योंकि आपने फिजिक्स जो आपने मतलब जो 7-8 दिन नहीं पढ़ा, टोन नहीं मारे, ध्यान से सुनो, 7-8 दिन जो आपने नहीं पढ़ा, आपके कॉन्सेप्ट में जंग लग चुकी है, इस वजह से बेटा मैं डिटेल करा के आपको वो जंग हटा रहे हैं। ठीक है भाई, समझ आएगी नहीं? हाँ चलो बढ़िया भाई, है ना। घर जाके आप लोगों को हमने पैटर्न पूरा डिस्कस कर ही दिया है, आपने करना क्या है। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चंस लगाने आपने। ठीक है भाई, और जिनको हमने बोल दिया कि जिनको 80% पे रखना है उसने क्या करना है, यही बार बार करते रहो। हाँ भाई, ध्यान से अगर सुनो तो भाई, जिन लोगों ने पूरा सिलेबस कर रखा भाई, उन लोग जरा एक बात बताओ कि आपको लग रहा है कि इसमें एक पॉइंट भी मैं मिस कर रहा हूँ नोट्स का? बोलो भाई। हाँ, डेरिवेशन वाला पार्ट जरूर मैं स्किप कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि डेरिवेशन बेटा पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपका कुछ भी स्किप हो रहा है क्या इसके अंदर? मुझे लगता है जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा वो सारे सारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसका फायदा जरूर उठाना। ठीक है भाई, बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स तो भाई बनता ही न्यूमेरिकल है, इसमें तो क्या ही बोल सकते हैं ना भाई। सुन लिया भाई, सुन लिया कांचा मैडम जी, सुन लिया भाई। क्या भाई, बेटा ध्यान रखना, अभी तुम्हारे सारे पेपर बचे बेटा, बुराई मत करो। क्या भाई पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? बैठने की ट्रिक, अच्छा बैटरी। भाई सॉरी यार, कसम से मुझे सुनाई नहीं दिया भाई, भाई कसम से भाई, बुद्धिहीन इंसान, चिंचिनी ना, डंडा कहाँ भाई, बुद्धिहीन इंसान। पढ़ रही हूँ, सॉल्यूशन खोल के बैठे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात कर रहे हो। इसको बोला था हमने, क्या बोले, किसी काम की नहीं है लड़की, लुल्ला है लड़की, छोड़ो। सुनो भाई लोग, बात करें केमिकल काइनेटिक्स। हाँ मेरे को कहीं जाना भी है यार,
हाँ हाँ भाई भाई तो ये लोग समझते नहीं यार। हाँ साहेब बोले भाई, साहब का भला करने भी तो जाना है। हाँ ठीक है, आप लोगों को आज हम ये 11:30 12:30 ये तुम्हें दोबारा रिवीजन टेलीकास्ट दे देंगे, ठीक है भाई, है ना भाई, दोबारा करवा देंगे, ठीक है भाई। बस तुम लोग समझते रहो भाई, भाई 8-10 बार क्लास ले लेंगे तुम्हारी एक दिन में अगर बोलो तो, बस स्कोर कर देना। चलो भाई बेटा बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स से बेटा देखो, हम जो इसके डेरिवेशन है ना उनको जरूर करेंगे भाई, चाहे जो हो जाए डेरिवेशन जरूर करेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स। देखो भैया जी देखो सीधी सी बात है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है वहां पे बात करते हैं। देखो भाई रिएक्शन का जो मोशन होता है भाई, रिएक्शन जिस रेट से टूटता है भाई उसे हम लोग क्या बोलते थे, मतलब इसके केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में काउंट करते थे। तो दो टाइप से होते थे, एवरेज होता था और हमारा इंस्टेंटेनियस होता था, ठीक है भाई। देखो मैं इसके लिए आपको दोनों लिख के दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक ही बार कराएंगे क्योंकि बाकी आपने इसको नोट से डिटेल में करना है, समझ बस इससे यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन देख लो फिर भी एक बार। भाई देखो 2a + b gives you what 3c हो गया भाई हमारा। अगर मैं इसके लिए ROR डिफाइन करूँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, तो भाई सीधी सी बात है -12 1/2 dA/dt हो जाता था भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा a हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता था, याद रहे जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो 1/2 में आ जाता था, ठीक है भाई, है ना। इज इक्वल टू भाई माइनस का कितना आ जाता था, dB/dt आ जाता था, इज इक्वल टू अगर मैं बात करूँ प्लस का 1/3 dC/dt आ जाता था, ठीक है बेटा। ये हमारा जो रहता था इसका ROR का फॉर्मूला रहता था, ROR मतलब जितना भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम 1 करके लिख देंगे, माइनस दिखा रहा है उसको कि वो घट रहा है, प्लस दिखा रहा है कि वो बढ़ रहा है, समझ आ गया। चलो बढ़िया। अब इसमें अगर मैं ROA की बात करूं, ROA का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, कितना बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें हमारे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी लेना देना नहीं होता, हमारा आउटपुट आता है dC/dt आता है भाई, ठीक है। क्या आता है dC/dt आता है भाई। ROA हमारा क्या आता है इसमें dC/dt आता है, ठीक है भाई। dC/dt की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे, तो ROA हमारा dC/dt आता है। अगर मैं इसमें ROD की बात करूं जो घट रहा है, तब बेटा हम इसमें -dA/dt लिखेंगे। ऐसा आपको लगता है, ऐसा गलत लगता है आपको, क्योंकि माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिसअपीयरेंस वर्ड ने खुद बता दिया कि वो माइनस है, लेकिन मॉड्यूलस लेंगे कि अगर गलती से माइनस आ जाए तो उसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर दें प्लस में, ठीक है भाई। अब कभी कभी क्या होता है ROR गिवन आ जाता है, ये हमसे पूछता है, तो जैसे dA/dt अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो इसकी जगह मैं ROD लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो कितने प्यारे प्यारे रिलेशन आ गए कि हमारा ROR = -1/2 ROD हो गया, समझ आया कि नहीं भाई। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना भाई, एक आपस में इक्वल सेम नो डिफरेंस, नहीं समझे। हाँ भाई, अरे नहीं आया तो बोलो यार, नहीं आया, वेरी गुड भाई। किसको नहीं आया यार बोलो यार, आ गया, चलो ठीक है। इसका अब बेटा हम बात करते हैं इसमें आगे। फिर हमारा इसमें क्या था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है भाई वो हमारा किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, हमने इन पे बात करी थी। तो भैया देखो ये सब हम लोग जानते हैं भैया, जो प्रोडक्ट है अगर वो हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, अगर जो प्रोडक्ट है हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी में होगा भाई। अगर मतलब भाई प्रोडक्ट मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, तो भाई जल्दी जल्दी बनेगा ना। अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, क्यों, रिएक्टेंट खुद ही स्टेबल है तो क्यों टूटेगा भाई। और दूसरा सरफेस एरिया अगर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। खुद सोचो ना, आपने फैला दिया पूरे में भाई तो जल्दी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी है, दूसरा आप पानी को छत पे फैला दो, दोनों में से इवेपोरेशन जल्दी किसमें होगा, जो छत पे पानी फैला है, क्यों, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, समझ आया कि नहीं। दूसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान से देखना बेटा। अगले 10 से 15 मिनट में ना बेटा मैं इस टॉपिक का मेजर कॉन्सेप्ट करा दूंगा, तो 10-15 मिनट का नो कॉमेडी, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है भाई, नो नौटंकी। 10 से 15 मिनट बस ध्यान दो भाई। विजिबल हो रहा है, इंक की जरूरत है, इनकी जरूरत है क्या, कंसंट्रेशन। रुक जाओ भाई थोड़ी देर रुक जाओ, कंसंट इसके बाद कर लेते हैं। राधे राधे, सही में आज बैंड बज गया यार। शांत रहो, तुझे चलो इधर आ जाओ, देखो चलो देखो भाई, ओहो देखो भाई, आर जो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट होगा भाई, चलो छोटे छोटे लिखते हैं, ध्यान से देखना भाई। देखो आर एक क्या होगा इसमें हमारा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के भाई, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा कंसंट्रेशन का आपको कुछ याद आया। अच्छा सुनो, कुछ लोगों ने ना भाई देखो मेरे पास मैसेज किया, मतलब एक आध का नहीं भाई 4-5 लोगों का मैसेज आया था कि भाई एल्डिहाइड वाली जो ट्रिक है उन्हें हम भूल चुके हैं, मतलब वो रिलेटेबल नहीं है। तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तो उसके आज दिन में जब भी मेरे पास टाइम होगा 5 से 6 मिनट की मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है, जो एल्डिहाइड की पूरी। तो इसमें हो जाए जब भी आपको रिलेट ना हो, ठीक है, तो आप एल्डिहाइड वो कर लोगे, ठीक है। और कोई भी चैप्टर के रिएक्शन की आपको जरूरत है तो मुझे बता दो। किसकी, क्योंकि अल्कोहल बचा हमारा अमाइन,
अमाइन, अल्कोहल अमाइन जो बचा है, चलो ठीक है। चलो आज का होमवर्क है, अल्कोहल पे काम करके देखते हैं ना भाई, ठीक है। एल्डिहाइड, हाँ लेकिन इतना है कि आज पक्का आपको याद करा देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन याद से कर लेना यार, ठीक है। देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन का अगर मैं साइन हटा दूं तो आर इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाता है बेटा, ऑर्डर हो जाता है। मैं यहाँ पे ना यूनिट पे काम कर रहा हूँ भाई, अगले 10 मिनट बेटा ध्यान से, कोई नौटंकी नहीं, बार बार बोलना, ध्यान रखना है बात। तो भाई के की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा उठा के नीचे आ जाएगा, तो आर पॉइंट में कंसंट्रेशन की पावर जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, मेरा एन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, रेट है, रेट में किसकी बात कर रहा हूँ भाई, रिएक्टेंट के टर्म से बात करूँ, तो इसमें जो मेरा लॉजिक आएगा क्या आएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा। तो भैया रेट का मतलब आप खुद सोचो ना, रेट का मतलब क्या होता है। हाँ मुझे पता कुछ लोग बोलेंगे भैया आपने गलत लिखा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। बेटा देखो रेट का मतलब क्या होता है, रेट हम कंसंट्रेशन का निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मुला में पता है एन बटा वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो एन बाई वी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एन हो गया, ये हमारा वी हो गया। लेकिन रेट तो वो होता है ना भाई जैसे हम डिवाइड टाइम कैसे करें, तो भाई डिवाइड टाइम से जरूर करो और इसे लगाओ पर सेकंड, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा इसकी रेट की यूनिट, ये हमने इस तरीके से इसलिए करा ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है भाई। देखो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन हमें पता मोलरिटी को ही कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मोल पर लीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ऊपर हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा, एन रहेगा। अब लॉजिक देखो आगे का, यहाँ पे देखो मोल जो है, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया, मोल की पावर एन है यहाँ पे देखो, लीटर क्या कितना हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। भाई सीधा सा सिंपल मैथ लगाना है, इसको ऊपर भेज दो, अगर एन प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ वन होगा तो भैया माइनस हो जाएगा, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मोल की पावर वन माइनस एन लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। लीटर को ऊपर भेज दो प्लस में हो जाएगा तो एल की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, पर सेकंड का पर सेकंड रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मुला आ गया। लेकिन किसकी यूनिट है, ये हमारी के की यूनिट है भाई, ठीक है। इस पर सवाल बनता है, ध्यान से देखना। हाँ लेकिन जिसका थोड़ी बहुत भी मैथ क्लियर है ना तो इसे याद मत करना, मुश्किल से 1 से 2 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये प्रूफ करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता इसमें आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे मैं बताता हूँ, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे जीरो ऑर्डर की यूनिट बता दो, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बता दो, हो सकता है एमसीक्यू में पूछना आपसे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में टाइम अपने पास बहुत होगा, लास्ट में टाइम मैनेजमेंट बता देंगे आपको, टाइम बहुत होगा टेंशन ना लो, इससे लेकिन ड्राइव करना आपने। अब इसमें जैसे आपको क्या करना है, देखो अगर आपने क्या करना है, एन की वैल्यू इसमें जीरो करना है ना। सुनो भाई देखो मैं आपको एक बढ़िया वाली बात करूँ, अभी ना चीजें ज्यादा नोट मत करो, नोट जब करा करो जब मैं शांत हो जाऊँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे सिर्फ ध्यान दो, एकदम कूल होकर बैठ जाओ, आराम से सुनो खाली, ठीक, खाली प्रवचन लो। देखो तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मेरे से पूछा गया जीरो ऑर्डर की बात करूँ, तो एन की वैल्यू जीरो रख दो इसमें, अगर जीरो रख दे तो क्या हो जाएगा, मोल एन की एन जीरो क्या वन बचा। लीटर की अगर मैं बात करूं एन कितना जीरो हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, पर सेकंड का पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। के की हमारी जो है वो यूनिट आ गई, समझ में आया कि नहीं है भाई। ये हमारा मेन लॉजिक होगा के का, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है भाई। यही आप जिस ऑर्डर के लिए चाहो उस ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, जिसके लिए चाहो उसके लिए कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आसान है तो उसको हम पहले कर लेते हैं, बाकी को हम थ्योरेटिकली कर लेंगे, ठीक है भाई, है ना। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, डेरिवेशन पूछ सकता हूँ, पूछे ना पूछे, लेकिन उसका मतलब क्लियर होने के लिए आपको डेरिवेशन आना चाहिए, अगर आप इसका न्यूमेरिकल को दिल से हिलाना चाहते हो तो। राधे राधे। देखो भाई मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर, भाई ऑर्डर जाए भाड़ में, आप बस एक लॉजिक समझा, इसका लॉजिक पे काम करना तो आपको एकदम डायरेक्ट रिएक्शन क्लियर होगी। जैसे मान लो जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन मैंने ए नॉट मान ली, इसकी मैंने जीरो मान ली, इसी कंसंट्रेशन ए, इसका ए नॉट माइनस ए है। अब भाई ये चीज सबको क्लियर होगी, मैं एक बार नहीं 10-15 बार बता चुका हूँ। अगर ये 10 लीटर है तो 0 लीटर, अगर इधर 4 लीटर बचा है तो इधर 10 माइनस 6 बचा है ना, कितना बचा है 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6, ठीक है। जो बचा है देखो, अबे यार क्लियर है ना सबको, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो, अब हमें पता है ये टाइम इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तब की बात है ना। तो यहाँ पे देखो भाई आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीए बाई डीटी की होता है, ये बात मैं जानता हूँ। अब कुछ लोग बोलोगे भाई माइनस लगा दो, ये लो आर बराबर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी बाई डीटी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो अपना मतलब ही नहीं होता, अपने को मतलब किससे होता है, आर इज इक्वल टू के डीए बाई डीटी, यही था क्या, हाँ नहीं भैया सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने, देखो इसीलिए बोलते कंफ्यूज ना हो। देखो कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर था, ये था हमारा फॉर्मूला, तो आर बराबर के ए की पावर एन, जो अभी बताया था आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, वही ऐसे में ना। और हाँ एक चीज और, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं ना उसे हम रेट लॉ बोलते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लगा देते हैं तो उसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोले, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे। इसमें बेटा जीरो ऑर्डर की बात करें तो एन की वैल्यू जीरो डाल दो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ, देखो दूसरी क्वेश्चन में जानता हूँ आर इज यहाँ माइनस आएगा, नहीं आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, वेरी गुड बेटा। तो देखो आर इज इक्वल टू हम दूसरा जानते हैं क्या होगा, माइनस डी बाई, चलो कंफ्यूज करे ना डायरेक्ट करते हैं, सॉल्व आउट सॉर्ट आउट ही करते हैं डायरेक्ट ना, जल्दी खत्म करते हैं इसको।
तो आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी हो गया, दोनों आर के इक्वल है भाई, तो मैं क्या करूँ दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शुरू होगा ये लोग भाई, ए की पावर कितना होता है 0 होता है, ए की पावर कितना 0 अगर है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, ठीक है भाई, तो ये बचा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसमें बात करूँ आगे, आंटी गुस्से में छोड़ो भाई, आंटी को, आंटी जा छोड़ो भाई, तो डी ए बराबर कितना होगा माइनस के बाई डी टी हो गया, क्यू बाई डी टी डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई, अरे बोलो यार, बढ़िया। अब इसमें एक काम करते हैं, टीआईवीएस करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड भाई, ठीक है भाई। अब अगर इसमें इंटीग्रेशन लगा तो क्या हो जाएगा, डी ए बराबर माइनस के डी टी, टाइम कहां से गया 0 से लेके टी तक, ए कहां गया ए नॉट से लेके ए तक, ए नॉट से लेके ए तक, ठीक है भाई, नहीं भाई धीरे धीरे चलो भाई, ए नॉट से लेके ए तक। अब भाई सीधी सी बात है, ए का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए आएगा, ए नॉट से ए तक, माइनस के ले लो कॉमन, माइनस के ले लिया कॉमन, टी का इंटीग्रेशन क्या कर दिया 0 से टी, हाँ भाई देखो, चलो छोड़ो आंटी समझ गई भाई, है ना, यहाँ इधर ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ तो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस क्या होता है के टी हो जाएगा, हाँ भाई। अब इसको इधर उधर कर दो भाई, क्योंकि माइनस को इधर अच्छा नहीं लगता भाई, है ना, आई डोंट लाइक इट, तो एन इज इक्वल टू, मतलब ये आगे मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने गलत कर दिया यार, ओ माय गॉड ये गुनाह हो गया यार भाई, तो मैं गलत कर सकता हूँ यार, हद करते हो यार तुम लोग। सुनो बात कर लेते हैं टी हाफ के लिए भाई, देखो सुनो, हाफ लाइफ के लिए भाई, हाफ लाइफ के लिए लोग पता क्या कहते हैं, भैया ये तो बड़ा मुश्किल है यार, घंटा मुश्किल है यार। देखो टी हाफ का मतलब क्या, आधी रिएक्शन खत्म हो गई, आधी रिएक्शन खत्म हो गई तो जो बचा हुआ है वो ए नॉट बाय 2 हो जाएगा, मतलब 10 लीटर अगर आपने तेल लिया भाई, तो भाई आधी चीज रिएक्शन होने के बाद वो 5 लीटर बचेगा ना भाई, कितना बचेगा 5 लीटर, तो भाई ए नॉट बाय 2 कर दोगे ना 10 का डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, तो ठीक है भाई, ए बराबर कितना हो जाएगा ए नॉट बटा 2 हो जाएगा, ए बराबर ए नॉट बटा 2 हो जाएगा, पुट कर दो यार इसमें, हाँ क्या ए बराबर ए नॉट बटा 2 पुट करो, प्लस के टी का के टी रहने दो, ए नॉट क्या हो जाएगा ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा, देखो के टी बराबर कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बटा 2, ठीक है भाई, देखो के टी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई करो, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस करके ए नॉट बटा, अब डायरेक्ट बताता हूँ, एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, ठीक है, के मल्टीप्लाई में जाके, तो ये आ गया हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला भाई, गुना हो गया, ये रहा, समझ आया कि नहीं भाई, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसमें, समझ आया कि नहीं। अब देखो भाई दोनों, जिसको ये समझ आ गया ना उसके लिए बाकी चीज तो और आसान है, देखो ग्राफ इसका खुद बनाना है आपने, कैसे बनाओगे खुद समझो, y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन को फॉलो करा है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है भाई, है ना, एक बार नोट्स में देख लो ना, नहीं समझ आया तो उनसे बोलना एक बार, ठीक है भाई। अब हुआ क्या वैसे भी साफ साफ देखो ना, y बराबर mx प्लस c को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, अरे ये लो यार ऐसे मुंह मत बनाया करो यार, तुम लोग को देख के बस एक ही गाना याद आता है, छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह न फुलाया कर। छोड़ो भाई, अच्छा सुनो, बोलो भाई क्या कर रहे हैं हम यार, अरे ये क्वेश्चन किस तरीके से लिख ले, इसमें बोलो क्या आएगा, इधर क्या आएगा ए नॉट आएगा क्या, इधर क्या आएगा टी आएगा क्या, इसको क्या लिखेंगे ए लिख दे क्या, इसको क्या लिख दे, अरे तो वाई ये रहा, एम ये रहा, एक्स ये रहा सी, गलत लिख दिया क्या, अब बोलो हाँ गलत लिखा भैया, अरे बोलो यार, अरे यार लुल लो क्या, ये हुआ ना, पहले भी ये लिखा था क्या, तो मैं कभी गलत लिख सकता हूँ क्या, समझ आया कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो गया, ये हो गया भाई, समझ आया कि नहीं भाई, हाँ तो भाई मैं बोला था स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट लॉ का मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा, मैं यहीं पे प्रूव हो जाएगा भाई, देखो कुछ भी गुनाह नहीं करना आपने, जरा सी बात है, पावर जहाँ 0 है ना 1 डाल दो, 1 डालते यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, देखो डीए की सुनो डीए के अपॉन में ए आ जाएगा, हाँ 1/a का इंटीग्रेशन होता है log a, अब बस log a का इंटीग्रेशन होने के बाद तो वहां पे हमारा खत्म ही हो गया, समझ आया कि नहीं है, मेन चीज था हमें आपको ये समझाना था। अब बाकी आपको फॉर्मूला याद रखने ही रखने, अगर मैं उसके लिए आपसे फॉर्मूला पूछूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, यहाँ बस ऐसे ही करते ना, बोलो ए लॉग ए, ये दोबारा ये भिंडी बाजार मत बनाओ, सीधा बताओ, टी बराबर हाँ
2.303 अपॉन में कुछ नहीं आएगा, के आएगा। यहाँ लॉग में क्या रहेगा, ए नॉट बटा ए। सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है भाई। इसका अगर मैं हाफ लाइफ के लिए बात करूं, बोलो भाई, टी बराबर 0.693 अपॉन में के, ठीक है भाई। सुनो, यहाँ पे एक चीज है जिसका प्रूफ एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। टी 99.9% इज इक्वल टू, या टी 99% इज इक्वल टू बोल देते हैं कि 2 टी हाफ या 3 टी हाफ के बराबर है, या 10 टी हाफ के बराबर। वैसे एक्चुअल में 10 टी हाफ के बराबर होता है, ठीक है भाई, है ना। तो ये प्रूफ कैसे करना है, इसमें एक भी बालक है जिसको नहीं आता, बता दो भाई। अच्छा चलो, क्या अगर भी आप ग्राफ बनाओगे तो अगर आपको y इक्वल टू mx है वो करना है, आपको a इक्वल टू a नॉट माइनस a करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो आपकी ये y और x एक्सिस भी तो चेंज हो जाएगी। अगर आप a के इक्वल में रखोगे तो y एक्सिस क्या हो जाएगी, y बराबर mx होता है ना, तो ये नोट कीजिए, वो भी तो है। हाँ ग्राफ एकदम सही होगा, लेकिन वही बात है ना भाई, लास्ट टाइम चला तो एग्जामिनर के सामने अपनी बुद्धि नहीं चलानी ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर पता है एकदम भाई रटा हुआ कंटेंट मांग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो एकदम जैसे आप एंट्रेंस में जाते हो अगर किसी में भी, तो भाई उसमें आप डायरेक्ट बुद्धि चला सकते, जो चाहे आप वो सोच सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस खाली फर्स्ट ऑर्डर था, जैसे हमने बताया ना, इसमें n की वैल्यू 2 डाल दो, सेकंड ऑर्डर निकालो, थर्ड ऑर्डर कुछ भी निकालो, एक्सिस चेंज हो जाएगी। तो आपने, अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ ए नॉट एक्सिस है, वहां पे एक्सिस ए है, दोनों में अंतर नहीं हो गया। अच्छा कैसी अच्छी बात कर रहे हो, अगर सुनो भाई लोग देखो, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दो तो ये ग्राफ बेटा, ये तो एक्सिस को डिफाइन कर रहा है ना, तो इस लाइन का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या, अच्छा चलो छेड़े, ठीक है। अगर तुम ए के इक्वल में देख रहे हो तो आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगर तुमने ए के रिस्पेक्ट में देखना तो ये हमारा ए नॉट हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके नोट्स में अंदर सारे ग्राफ इंक्लूडेड है, आप इजीली देख सकते हैं, आप जो चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें आप ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है भाई। अब मेन चीज देखो आगे, जिसके रिस्पेक्ट में चाहो आप उसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, दो कोनों फर्क नहीं पड़ता भाई। राधे राधे। सुनो भाई, देखो क्या बता रहे थे, हाँ देखो भाई सुनो, अगर आपको प्रूफ करने को आ जाए ना कुछ भी, जैसे कि मान लो आपसे प्रूफ करने को आ जाए, क्या बोले, टी 75% किसके बराबर होता है। मान लो आपसे पूछा कितने टी हाफ के बराबर, मान लो आपसे ये पूछा, ठीक है, या मान लो पूछा कितने टी हाफ के बराबर होता है भाई टी 75%, बोलो 2 या 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टी हाफ। चलो इस बात को हमने प्रूफ करना है, देखो भाई सीधी सी बात है, 75% की बात है। चलो इस माने तुम्हारा न्यूमेरिकल भी हो जाए, ध्यान से देखो, अगर 75% की बात करना है, कंसीडर एलएचएस, भाई एलएचएस को कंसीडर कर लो, है ना भाई। अगर कंसीडर करने के बाद मतलब क्या आएगा भाई, देखो 75% मतलब ए नॉट तो हमारा 100 हो गया, ए की वैल्यू क्या होती है, जो बचा हो, बचा कितना, 75 खत्म हो गया, 25 बचा भाई, समझ आएगी ना, बचा कितना, 25 बचा। तो भाई इसके लिए क्वेश्चन लगा दो, टी बराबर कितना हो जाए, 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट बटा ए होता है, ए बाय ए नॉट होता है, तो ए नॉट बटा आया 100 बटा 25 आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, वेरी गुड भाई, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भाई समझ आ गया। अब इसमें हमने करना क्या है, मैं इसमें ना, ये मेरी इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। अब ये टी 75% के लिए हो गया मेरा, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टी हाफ के लिए क्वेश्चन लिखना है अगर मैं, ठीक है, इसलिए जाए बाढ़ में टी हाफ के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पता भाई क्या होता है, मैं पूरी लिख लूँ क्या, चलो एक काम करो, पूरी क्वेश्चन लिख लो, 2.303 अपन में, हाँ लॉग कितना आ गया, 100 बटा 50 आ जाए, क्योंकि आधी रिएक्शन खत्म हो गई भाई, खत्म हो गई क्या, क्या, अरे वो अपने आप आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूं तो ये मेरा ये खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो टी 75% अपॉन में टी हाफ इजिकल टू 25 चौक 100, तो लॉग देखो सुनो, लॉग 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 log 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। अपॉन में 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, तो टी 75% अपॉन टी हाफ इजिकल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, टी 75% इजिकल टू में 2 टी हाफ, समझ आया कि नहीं भाई, यही है लॉजिक, इसके अलावा कुछ नहीं भाई, प्रूव हो गया भाई। अब 10 के लिए बोले, सुनो 10 के लिए बोले, दोनों लिख के ना डिवाइड कर देना, वो अपने आप 10 आ जाएगा भाई, जब कटिंग करोगे ना अपने आप 10 बचेगा, समझ आया कि नहीं। जितने के लिए प्रूफ करने को बोला सिंपल बोलो भाई, क्लियर हो गया भाई। भाई इसके बाद हमारा आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, आते हैं भाई, आज खत्म कर दिया यार आधे, लेकिन टारगेट इजिकल टू कांस्टेंट। हाँ चलो भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में देखो भाई, सुनो देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो थोड़ा सा, हाँ टाइम ज्यादा लेट हो रहा है। देखो भाई
अब कार इधर देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं भाई तो भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर की देखो भाई सुनो, दो रिएक्शन है अपने पास, दो रिएक्शन में क्या है, एक तो हमारी क्या हो गई ग्लूकोज वाली हो गई भाई, सुक्रोज वाली हो गई भाई, है ना, सुक्रोज का प्रोडक्ट जानते हो, स्वीट गर्लफ्रेंड हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास पता है क्या था हमारे पास, एस्टर था। एस्टर को अगर मैं तोड़ूंगा हाइड्रोलिसिस करता हूं तो उसमें मुझे एसिड और अल्कोहल मिल जाता था। कौन सी वाली करनी है? एस्टर। हाँ मुझे पता था यही बोलोगे। फॉर्मूला बताना कि सही लिखा है क्या, गलत लिखा है क्या, सही है क्या? चलो ठीक है, RCOO हमारा फॉर्मूला होता। अगर आप इसमें H2O डाल दो, कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का कितना मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। आज देखो सीधी सी बात है भाई, एस्टर को अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? दारू मिलेगा, एसिड मिलेगा, दारू मिलेगा, एसिड मिलेगा, एसिड मिलेगा, दारू मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखो बात क्या आती है, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा, जिस कॉन्सेप्ट को हम प्यार से ना मोलिकुलरिटी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी कहते हैं। देखो मोलिकुलरिटी क्या होता है? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे टकराते हैं रिएक्शन में उसे मैं मोलिकुलरिटी बोलता हूँ। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे टकराते हैं उसे मैं क्या बोलूंगा भाई? मोलिकुलरिटी बोलूंगा। ठीक है भाई क्या बोलूंगा भाई? उसे मैं मोलिकुलरिटी बोलूंगा। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे टकराएंगे उसे मैं क्या बोलूंगा? मोलिकुलरिटी बोलूंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। ऑर्डर तो हमें पता ही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसको बोला भाई, इसमें सबसे मेन चीज पता है क्या? इसको ना पानी को में एक्सेस में लेना होता है। जहां पे भी इस चैप्टर के क्वेश्चन में अगर एक्सेस वर्ड आ जाए तो आपने क्या अटेम्प्ट करना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके लिए रेट लो लिखना चाहूँ तो मेरा क्या बनेगा? CH3COOC2H5 की पावर पता नहीं क्या है, मान लो 1 है। ठीक है, H2O के मान लो 1 है। हुआ क्या? देखो हुआ क्या, देखो भाई एक बात बताओ, ये एक ही मॉलिक्यूल तो यूज करेगा पानी का, लेकिन पानी का मान लो हमारे पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल है। 1 करोड़ में से अगर एक चला भी गया तो काउ खाड़ लोगे तुम। ओवरऑल कंसंट्रेशन उसकी क्या रही? कांस्टेंट रही। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट मैं बोल सकता हूँ, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? K डैश हो जाएगा। देखो भाई सुनो, तो जो हमारा इसका ऑर्डर है भाई वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा ना भाई, है ना। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन आ गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। किसकी आ गई भाई? फर्स्ट ऑर्डर की। देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ गई भाई। ठीक है, किसकी रिएक्शन आ गई भाई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। देखने में लग रहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, देखने में लग रहा फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीजें यूज हो रही है। समझ आया कि 2 चीजें यूज हो रही थी, तो हमें देखने में लग रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या निकली है? फर्स्ट ऑर्डर। तभी नाम रखा गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मतलब झूठ मूठ का, मतलब आउटपुट क्या है? ऑर्डर जो है बेटा मोलिकुलरिटी के बराबर इसमें नहीं होता ऑर्डर जो होता है मोलिकुलरिटी के बराबर नहीं होता। समझ आया कि नहीं भाई? ऑर्डर में पता, मोलिकुलरिटी पता। ठीक है भाई, चलो हाँ अब जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा ना भाई। देखो आरएनएस की अगर मैं बात करूं तो भाई आरएनएस में हमारा सीधा सा लॉजिक आया था, इन्हें बताया था अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटा आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? डबल हो जाता था। ठीक है इसमें हमारा फॉर्मूला क्या आता था? K बराबर A e की पावर माइनस E अपॉन में RT आता था। E हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता था, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, इसका हमारा एक फॉर्मूला तो आपने याद रखना है। दूसरा हमारा इसमें क्या था? सबसे मेन चीज हमारी क्या आई थी इसमें कि आपका जो फाइनल फॉर्मूला आया था निकल के वो इसमें ये आया था, PZAB e की पावर माइनस EA अपॉन में RT। ठीक है भाई, K इज इक्वल टू PZAB मतलब ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा सोचो, खुद सोचो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो भाई क्या हो गया भाई? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भाई क्या होगा? जो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पे तो डिपेंड करेगा ना भाई। हो सकता है मान लो ज्यादा पार्टिकल टकराए नहीं, कम पार्टिकल टकराए, तो जैसे टकराएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। जेड का मतलब होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, भाई उनके टकराने का रेट क्या है। मान लो 1 सेकंड में 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 1 सेकंड में 15 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उस पर भी तो डिपेंड करेगा जेड भी। समझ आया कि नहीं? तो ये इनकी पूरी की पूरी आपकी कॉलिजन थ्योरी थी, इसे हम कॉलिजन थ्योरी बोल देते थे। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को। ठीक है भाई, इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब बात आती है लास्ट जोन में, इसके इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई इसमें रिवीजन के टाइम पे एक पार्ट है जिसका न्यूमेरिकल हमने छोड़ा है, वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो सुनो, जैसे ध्यान से देखना जैसे मान लो आपको R इज इक्वल टू क्या दे दिया इन्होंने? ऑर्डर दे दिया, A दे दिया, 2 दे दिया, B दे दिया, कितना दे दिया? 1 दे दिया। ठीक है भाई, इसका न्यूमेरिकल भाई कर लेना भाई, न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट होता है। देखो इन्हें ये करने के बाद इसका आपसे पूछेंगे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपको पता चला 2 + 1 हो जाएगा, ऊपर वाला सबको सबूत कर दो। दूसरा इन्हें बोला अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया था ना आपको। एक ही कंसंट्रेशन अगर मैं डबल कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं बी की कंसंट्रेशन आधी कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब डबल या हाफ करने से आप लॉजिक कर लोगे ना भाई, यही लॉजिक आता है, इसके अलावा कुछ लॉजिक नहीं आता। दूसरा क्या होता है, इसमें रेट दे देंगे एक इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में रेट दे देंगे, दोनों को इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकालनी होती थी। ऑर्डर है ना, याद रखना, ऑर्डर में से एक्सपेरिमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनो। सबसे पहले तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा,
या तो यूनिट पूछेगा, ठीक है, दूसरा ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछेंगे, ठीक है भाई, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन के डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। अगला हमारा इसमें क्या हो गया, रेट लॉ हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल आएगा, और जो अभी हमने प्रूफ करा था 75% इसका प्रूफ आएगा, ठीक है भैया जी। अगला इसमें हमारा क्या सवाल बनेगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो आएगा ही आएगा, सूडो पूछेंगे आपसे, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी पे न्यूमेरिकल आएगा, बस क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। समझ आया कि नहीं भाई? हाँ, आपको मेरे ख्याल से मैंने बहुत समराइज फॉर्म में बता दिया, ठीक है भाई, है ना। चलो तो भाई अब जल्दी से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, एक बार ना पूरा का पूरा रिवाइज कर ले एक बार, है ना भाई। देखो सुनो, है ना। हाँ क्या लॉग टेबल बताया तुमने भी कि इसका फॉर्मूला, मैंने बोला तो था इसका फॉर्मूला जो ड्राइव वाला वो कर लेना, अब इसको डेरिवेट ड्राइव नहीं कर सकते ना यार, इसलिए मैंने तभी बोला ना, इसके बाद जो इसका फॉर्मूला है वो वाला ड्राइव कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है भाई, उस पर न्यूमेरिकल आता है थ्योरी पे, है ना भाई। समझ आया कि नहीं? इसके अलावा ना इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा भाई, इससे अलावा इससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप सुनो ध्यान से, आपको सपोज समझ में आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा नहीं लिख पाया उसका है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना भाई दोबारा। सुनो अब अगर मैं इसके थोड़ा सा स्पीड अप वाली बात करूं, है ना, ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत छोटा चैप्टर। देखो अगर बात करो बेटा, देखो राधे राधे भाई, सीधी सी बात है, देखो बात करें केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रिएक्टेंट का टूटना हमारा कहलाता है बेटा, क्या कहता था, केमिकल काइनेटिक्स बात करते हैं, 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेरी स्लो होता है, फास्ट होता है, मॉडरेट होता है। हम मॉडरेट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं, वेरी फास्ट स्लो बाहर में जाए, उसके बाद मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करा था, इसमें हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड में जाता था, साइन लगा देते हैं, माइनस प्लस, माइनस का मतलब होता है कि वो अपीयर हो रहा है, डी का मतलब जो पॉजिटिव का मतलब होता है वो मतलब अपीयर हो रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। आरओए आरओडी इसके बेसिस में कैलकुलेट करा था, उसके बाद बात कहते हैं ये किस किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हमें पता है बेटा, सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का डायरेक्टली होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन में बात की थी, जहां पे हमारा फॉर्मूला था R बराबर K कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर आया था, जिसमें हमने रेट और एक्सप्रेशन दिया था, जिसके बेसिस हमने K की यूनिट को डिफाइन किया था, K का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो उसके बाद हमने बात की थी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया था बेटा, क्या आया था, A बराबर A नॉट माइनस KT आ गया था, जिसमें हमारा फॉर्मूला आया था। दूसरा हमारा क्या था, इसके लिए हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं T बराबर A नॉट बटा 2 किया था। उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की थी, जिसमें हमारा फॉर्मूला निकल गया था T बराबर 2.003 अपॉन में K log A नॉट बटा A आया था। हाफ लाइफ के लिए बात करें तो 0.693 अपॉन में K आया था। उसके बाद हमने आपको फॉर्मूला प्रूव किया था, 10T अगर बराबर होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, एक चीज एक्सेस में ले लो तो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट हो जाती थी, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी बेटा उसकी, वो एक्चुअल में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी उसमें क्या होता था, बराबर नहीं आता था। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में हमारा डिफरेंस था। ऑर्डर क्या होता था, फ्रैक्शन में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, एलिमेंट्री बोले तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइन है, लेकिन जो भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं। उसका हमारा आया था आरएनएस थ्योरी, जिसने बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेंपरेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाए। हमारा फॉर्मूला निकल गया था K बराबर ZAE की पावर माइनस E अपॉन में RT आया था, जिसमें हमारी फाइनल कॉलिजन थ्योरी जो आई थी वो आया था K बराबर PZAB E की पावर माइनस ER अपॉन में RT था, जिसमें P हमारा प्रोबेबिलिटी था, ZAB हमारा क्या था, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी था। खत्म। हाँ समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत भाई? हाँ अच्छा सुनो, मेरे हिसाब से आप सबका फिजिकल केमिस्ट्री पूर्णतः भैया इसके अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, पैक हो चुका है। बंद करते इसको।